हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढुल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि जो ये नंबर हैं, ये नंबर कैसे नंबर हैं, हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हमें इसको एक्सप्लेन करके बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो नंबर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, दूसरा जिन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जो कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और बताना है कि ये जो नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो नंबर इटसेल्फ से होते हैं, यानी कि खुद से होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 7। अब ये 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये या तो 1 से डिवाइड होगा या तो फिर खुद 7 से ही, यानी कि नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होगा। जैसे 2, अब 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो या तो ये 1 की टेबल में आएगा या तो फिर नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद से ही डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो फिर नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होंगे, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो 1 से भी डिवाइड होते हैं, नंबर इटसेल्फ से भी डिवाइड होते हैं, और इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरे नंबर से या फिर मोर देन 3 नंबर से क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ 8। 8 क्या है? 1 से भी डिवाइड होगा और 8 क्या अपने आप से भी डिवाइड होगा। बट इन दोनों को छोड़ के ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा। तो ये जो 8 है ये क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपको यहाँ पे 4। अब 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी होगा, बट ये 2 से भी डिवाइड होगा, इसीलिए 4 क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि वो नंबर जो 1 से भी डिवाइड होता हो, नंबर इटसेल्फ से भी डिवाइड होता हो, और इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरे नंबर से या फिर ज़्यादा नंबरों से क्या होता हो? डिवाइड होता हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें इन्हें क्या प्रूव करना है कि जो ये नंबर हैं वो 1 से भी डिवाइड होंगे, नंबर इटसेल्फ से भी होंगे, और किसी दूसरे नंबर से भी ये क्या होंगे? डिवाइड होंगे। ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये वाले नंबर लेते हैं। क्या है इसमें हमारा? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हमें क्या करना है? हम इनको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कंपोजिट नंबर होगा कि ये फिर हमारा प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो ये है क्या है? मल्टीप्लाई में भी 13 है और प्लस में भी 13 है। तो 13 को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या लिया? कॉमन लिया। क्या बचा हमारा? 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन गया तो हमारा बचा 1, प्लस में 13 कॉमन गया तो प्लस में बचा हमारा 1। अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको कंप्लीटली क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। 13 एज इट इज़। 7 इंटू 11 क्या होता है हमारा? 77 होता है। 7 इंटू 11 क्या होता है? 77। और 77 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 ही आएगा। प्लस में कौन है? 1 है, तो प्लस में क्या करेंगे? 1 करेंगे। अब ये क्या आ गया हमारा? 13 आ गया, और 77 प्लस 1 क्या होता है? 78 होता है। अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके क्या निकाल लेंगे? प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। और दूसरा हमारा मेथड क्या है? यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो 13 है इसको डिवाइड कौन कौन करता है। एक तो इसको 1 करेगा, एक इसको क्या करेगा? 13 करेगा। क्यों? क्योंकि जो 13 होता है ये एक प्राइम नंबर होता है। तो इसको डिवाइड करने वाले क्या होंगे? 1 होगा और 13 होगा। बट क्योंकि 78 भी इसी के साथ मल्टीप्लाई है तो हमें इसके भी क्या निकालने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 78 किस किस से डिवाइड होगा? तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये हमारा हो गया 78, किस पे जाएगा? ये 2 पे जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 39। फिर हम करेंगे इसे 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से ही होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1। यानी कि जब हमने 78 के प्राइम फैक्टर बनाए तो हमारे क्या आए? 2 इंटू 3
इंटू 13 इंटू 1, यानी कि जो हमारी कंडीशन थी प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर तो क्या होते हैं, या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो नंबर इटसेल्फ से होंगे, बट यहाँ पे हमारा क्या आया कि ये 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं और नंबर इटसेल्फ से भी हो रहे हैं, बट उससे अलग ये क्या है, दूसरे नंबर से भी ये जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स दैट ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या कहेंगे इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। किसके इक्वल है ये है हमारा 78 के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके क्या हैं, 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हैं। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसलिए ये क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है, मोर देन है 2 से। तो ये क्या हो गया, हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया। फिर हमारे जो दूसरे नंबर थे जिसको हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। कौन सा था वो नंबर हमारा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में हमारा था यहाँ पे 5। तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके जो हमारा आएगा उसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो प्राइम नंबर आएगा कि कंपोजिट नंबर आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जो 5 है ये क्या है, प्लस में है। तो 5 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कौन बचा, 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन क्या है, तो बचा हमारा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में, क्योंकि 5 कॉमन आया है तो प्लस में हमारा बच जाएगा 1। अब आगे करेंगे, इसको आगे करेंगे तो ये हमारा 5 एज इट इज़। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 6 यानी कि 7 6 जा क्या होता है हमारा 42 होता है, तो ये आ गया हमारा 42। अब 42 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही रहेगा, तो ये हो गया हमारा 42। अब ये हमारा 4 3 जा क्या होता है, 12 होता है। 12 2 जा कितना होता है, 24 होता है। 24 1 जा कितना होता है, 24 होता है, यानी कि ये हमारा आ गया 24। प्लस में कौन है, 1 है, तो प्लस में हमने क्या किया, 1 किया। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो 5 हमारा एज इट इज़ रहेगा। 42 और 24 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके अंदर हमें 1 ऐड करना है। तो 42 और 24 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या होगी हमारी, 1008 आएगी। प्लस में कौन है, 1 है, तो प्लस में हमने क्या किया, 1 किया। अब इसको भी सोल्व कर लो। 1008 प्लस 1 क्या होता है, 1009 होता है। तो ये हमने सोल्व कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, और यहाँ भी हम इनके प्राइम फैक्टर देख सकते हैं अलग अलग के। ये क्या है, 5 है, तो 5 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से होगा या तो नंबर इटसेल्फ से होगा। क्यों, क्योंकि जो 5 है हमारा ये क्या होता है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर होता है, तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर नंबर इटसेल्फ से होगा। अब जो 1009 है ये भी क्या होगा, ये भी 1 से होगा, और किससे होगा, 1009 से, यानी कि इसके कितने फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया, और एक 1009 हो गया। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, 5 9 जा 45, ये हो गया हमारा 45, ये हमारी 5 0 0 5 1 जा 5, यानी कि जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा, ये आ गया 5045। क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 5 9 जा 45 9। अब ये किस पे डिवाइड करेंगे हम, 1009 से डिवाइड होगा तो बचेगा हमारा 1, यानी कि जब 5045 के हमने फैक्टर किए तो कौन कौन आया, एक तो आया 5, एक आया हमारा 1009, और एक आया हमारा 1, यानी कि कितने आए, 3 फैक्टर आए, यानी कि मोर देन कितने आए, 2। मोर देन 2 आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो जो हमारा ये 5045 यानी कि 5045 है, ये कैसा नंबर आ गया, हमारा कंपोजिट नंबर आ गया। तो यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था कि जो ये नंबर हैं ये कैसे नंबर हैं, कंपोजिट नंबर है, इसे आप प्रूव करके बताइए। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। हम क्या कहेंगे, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती हो, अच्छी लगती हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।